हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो है प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल आज के बाद से आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से और हर वो चीज़ समझने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आपको मेरे साथ बने रहना है और इन्जॉय करना है लेक्चर को। अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं आए तो बिल्कुल मत करिएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जैसा कि इसका नाम है प्रक्षेप गति। तो प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में क्या है, कैसे इसे हम समझ सकते हैं और क्या एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन होगी, इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्टाइल ही क्यों कहते हैं ये आप समझिए। कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल, जब आप मैच खेलने जाते हैं तब आप गेंद कैसे फेंकते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो मैच नहीं खेलता। तो जब कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल के टाइम पर जब अपने लात से घटाक से ऐसे मारता है ना, हिट करता है, तो फुटबॉल ऐसे जा कर के ऐसे आ जाता है ना। गेंद कोई फेंकता है तो ऐसे जा कर के नीचे आ जाता है। ये जो शेप बन रहा है ऐसे करके ऐसे जाने वाला, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के लिए आप एक दो इमेज देखिए इस पर, एक ये देखिए, ठीक है, फिर एक ये वाली भी देख लीजिए, एक ये वाली भी देख लीजिए। तीनों इमेज देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल वर्क करता है वो कैसे करता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब ही यही है कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ में अपवर्ड डायरेक्शन से थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन पर थ्रो करते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन से, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, और जो ऐसे वाली डायरेक्शन होगी मतलब प्लेन पे जो चलेगी, जमीन की सतह पर चलेगी, उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, किसी वेलोसिटी से जब हम कोई पार्टिकल फेंकते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, ठीक है। और जो वो ट्रैजेक्टरी क्रिएट करता है, जो पाथ क्रिएट करता है, उस पाथ का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। या ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल ऐसे भी कह सकते हैं। जिस एंगल पर उसे थ्रो करते हैं उस एंगल को क्या कहते हैं, तो उस एंगल का नाम हो जाएगा प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है। जिस वेलोसिटी से, ठीक है, विच वेलोसिटी वी थ्रो द पार्टिकल, विच नेम ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का नाम क्या हो जाएगा, तो उस वेलोसिटी का नाम हम लोग रख देंगे कौन सा, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही इजी, इसमें कुछ नहीं है। फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जिससे वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन ना करके ट्रैजेक्टरी मीन्स पैराबोलक, ठीक है, जो पैराबोला है क्रिएट करता है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को बेसिक तरीके से समझते हुए अब हम लोग अपने फिगर पे आते हैं जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को थ्रो करेंगे उसकी एक वेलोसिटी होगी, उसका एक नाम दे देंगे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी या प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जब हम दो वेलोसिटी मीन्स जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको, है ना, पहले, क्योंकि बिना फिगर के आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर यह है चिंटू राम। अब चिंटू को हमें फेंकना है, हमने गेंद ली, हमें ऐसे फेंकना है, कहाँ से हमने गेंद को फेंका तो गेंद ऐसे जाकर के ऐसे आता है ना, ऐसे जाकर के ऐसे आता है। आपने फिगर्स में देखा ना, जब गेंद ऐसे जा करके ऐसे आएगा तो ये जो ट्रैजेक्टरी बन रही, जो पाथ बन रहा है, इस पाथ को ही हम लोग कहते हैं, इस पाथ को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है। क्लियर इतना। अब जिस वेलोसिटी से इस पार्टिकल को थ्रो किया गया है, मान लीजिए ये एक इसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से हमने फेंका, हमने एक इसका मान ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड,
समझने के लिए, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम कोई पार्टिकल किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। एक ये क्या बन गया भाई, एक बनता है कॉस कंपोनेंट, एक बनता है साइन कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे कुछ है ना। तो अगर ये u है, हमने ले लिया u, इसका नाम दे दिया हमने u, ठीक है। ये क्या है, एक वेलोसिटी से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जिस एंगल पर है इस एंगल का नाम रख देंगे, इस एंगल का नाम रखेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल एंगल, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा हो गया प्रक्षेप कोण जिसे कहते हैं। अब ये u पर है तो हमने इसको थीटा ले लिया। अब इसके इस तरफ कौन सा फैक्टर बनेगा और इस तरफ कौन सा फैक्टर बनेगा, तो हमेशा याद रखिए जिधर एंगल होता है, जिस साइड पर एंगल होता है उसके नीचे की तरफ बनता है आपका u cos थीटा और ऊपर की ओर बनेगा u sin थीटा, ठीक है ना, क्लियर इतना। यहीं पर अगर हम ये वाला एंगल ऐसे न करके, ये भी चीज़ समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हम ऐसे न करके ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए थीटा हो जाएगा और ये u हो जाएगा तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। समझ में आया मेरी जान, क्लियर हुआ कुछ, क्लियर, ठीक है ना। तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा, ओके, क्लियर इतना। अब आपको ये देखना है कि थीटा किधर से बना हुआ है, उधर ही आपको उसको दे देना है cos, फिर बाकी जो बचा है sin दे देना है, ठीक है ना। ये कितना हो गया। अब हमने मान लिया इसका छोटा सा फैक्टर, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो ये हमारा हो गया u वेक्टर और इस डायरेक्शन में मीन्स ये इतना इधर की तरफ जो जाएगा इसका हमने नाम रख दिया ux वेक्टर और ऊपर की ओर जो जाएगा, मान लीजिए ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे करके, सपोज कर लिया हमने ये, इसका हमने नाम दे दिया uy वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर इतना। ये हमने क्या बनाया है, इसके दो कंपोनेंट बनाए हैं। आप कहोगे साहब यहाँ पर जो हमने cos लिया है और यहाँ पर हमने ux ले लिया है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो हमने ux सिर्फ इतने भाग के लिए लिया है, पूरे के लिए अभी हम क्या करेंगे, सारे ux को जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो हमने ले लिया इतना, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, हालांकि ux इतना हो गया। अब हमें थोड़े थोड़े टाइम पर इनके पॉइंट्स को क्लियर करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं हम, है ना। ये वाला इसका मैक्सिमम पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, जो हमने पार्टिकल को थ्रो किया है वो इसके ऊपर नहीं जा सकता, अब नीचे ही जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर शो करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, फिर यहाँ पर और फाइनली यहाँ पर। ये इतने पॉइंट हैं जहाँ पर ये पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर ux चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर uy चेंज हो रहा है। मीन्स कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आपका ux, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर uy चेंज हो रहा है। तो आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि हर जगह पर ux की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कौन सा रहता है, तो वेरिएबल ऑलवेज रहता है आपका ये। तो हमने मान लिया एक ये इतना वेक्टर है, ये हर जगह पर है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पर जब टकराएगा तो इसके आगे जा नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर रुक जाएगा, है ना। तो ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसे करके। इस लाइन का क्या मतलब है ना। सबसे अच्छी बात तो यही कि इस लाइन का मतलब क्या है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो इस लाइन का मतलब ये है जब हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका, जब हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया तो उसमें आपने क्या क्या वेरिएंस देखा। सबसे पहले यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं, इसका हमने नाम एक दे दिया a। इस a पॉइंट पर आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जब इसको देखेंगे तो क्या ये पार्टिकल कहाँ जाना चाह रहा है, सोचिए, ऊपर जाना चाह रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले पार्टिकल पर ui की वैल्यू ज़्यादा थी, इस वाले पर कम हो गई, ठीक है। इस वाले पे और कम हो गई, इस वाले पे ui और कम हो गया, फाइनली ui कितना हो गया, 0। ui कितना हो गया, 0। ui 0 हो गया, कैसे हो गया, है ना, कैसे हो गया सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हो गया बेटा
कि ये इसके ऊपर तो पार्टिकल जा ही नहीं पा रहा है ना। अब कहाँ जाना चाहिए, अब वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऊपर अगर जा नहीं पा रहा है तो उसका जो ऊपर ले जाने वाला वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर दो वेलोसिटी काम कर रही है, इसका हमने कंपोनेंट बनाया तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 10 है तो ये 10 से ऊपर जा रहा है, सपोज करिए इस वाले पॉइंट पर, सपोज करिए। फिर जब यहाँ पर पहुँचा तो ये क्या कर रहा है, 5 या 6 ले लो, हाँ 6 से ऊपर जा रहा है और 4 से इधर जा रहा है। अब 4 हर जगह पर कांस्टेंट कर देंगे, है ना, हर जगह पर 4 कांस्टेंट कर देंगे। तो ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। मीन्स क्या है, दो कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज चेंज होता रहेगा। पहले क्या होगा, घटेगा। शुरुआत में यहाँ पर मैक्सिमम था, फिर 0 हो गया, फिर थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एटलीस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ux आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। इस वाले पॉइंट पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये वाली बात याद रखिए। ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी। ठीक है। दोनों होने का मतलब क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो पोटेंशियल फॉर्म की एनर्जी में स्टोर होगी। ठीक है ना। इसको वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा इतना हो गया बेसिक। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है UI। ठीक है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अब आ जाइए। देखिए यहाँ पर इतना छोटू सा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ू सा है, यहाँ पर बहुत बड़ू सा है। ठीक है। और यहाँ पर चुन्नू सा हो गया, यहाँ पे UX सेम है, तो हर जगह पर UX सेम है, UX हर जगह पर सेम है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है। हालांकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ पर थोड़ी कम हो गई, यहाँ पर थोड़ी और कम हो गई, यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो 0 बिल्कुल सतह पर आ जाएगा, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप हर जगह पर चाहे तो U के फैक्टर्स बना सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सबसे पहली इक्वेशन बनेगी U टोटल वेक्टर इज इक्वल UX प्लस UY। ठीक है ना। सबसे पहली इक्वेशन आपकी यही बनेगी। क्लियर इतना। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर ये हमारा प्रोजेक्टाइल बन गया है तो थीटा का क्या मतलब, थीटा हमने क्यों लिया, थीटा को 2 भागों में तोड़ दीजिए, इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, U cos थीटा किसके बराबर है, UX के इक्वल है। ठीक है ना। और UY के इक्वल क्या हो जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा U sin थीटा। इतना हो जाएगा। क्लियर इतना। अगर हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंगल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो वो स्पेसिफिक एंगल tan थीटा हो जाएगा आपका UY बाई UX। ये मैंने क्या बना दिया भाई, UX। ठीक है ना। ये आपका थीटा हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। ये इतना हो गया। कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है ये मैं हर चीज़ बता दूंगा। अब इतना हो गया यहाँ पर आपको। अब आपको निकालना है सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये समझ गए होंगे, जब किसी पार्टिकल को हम वर्टिकल डायरेक्शन से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, फेंकते थ्रो करते हैं, तो वो अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को ना करते हुए, ठीक है, पैराबोलिक मोशन क्रिएट करता है। ठीक है। एक ट्रेजेक्ट्री क्रिएट करता है। उस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ। इस पैराबोलिक पाथ का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहाँ से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होता रहता है। किस वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है। किसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है, ये भी क्वेश्चन बेसिक सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल जी लगता है, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है नीचे की ओर -g होती है, इसलिए यहाँ पर ये लगातार चेंज होता रहता है। इतना क्लियर ना। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दूसरा चीज़ समझनी है, वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। 1 by 1 में लिख रहा हूँ हर चीज़, आप समझते रहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कुछ बच्चे हिंदी वाले भी हैं तो उनके लिए भी मैं बोले दे रहा हूँ उड्डयन काल। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है,
टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप ऊपर हैं, ऊपर किन्नो हवाई जहाज में, मीन्स सरफेस से ऊपर मीन्स जब कोई पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के थोड़ा सा भी ऊपर होगा उसे हम कहेंगे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? तो ऐसा कह सकते हैं जो भी पार्टिकल इन दिस एयर और नॉट टच इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं है। जब कोई पार्टिकल क्षैतिज से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट में होगा। ठीक है, जो उसका टाइम होगा वो फ्लाइट में होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर भी है, इसके ऊपर है, तो उसे हम कहेंगे भैया ये फ्लाइट में है। ठीक है, फ्लाइट में है। तो फ्लाइट में होने के लिए उसको क्या चाहिए? क्या उसका काम ux से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। ux का कौन चेंज करेगा उसको? u sin थीटा चेंज करेगा। ठीक है, u sin थीटा उसको चेंज करेगा। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? u sin थीटा पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, g का काम कैसे होगा? g का काम नीचे के लिए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, नीचे की तरफ काम कर रहा है तो ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज करना है और यहाँ से यहाँ तक आने पर मैं इसका नाम देता हूँ, इसका दूसरे पेन से लिखता हूँ इसका नाम रखता हूँ मैं P रखता हूँ, P और S है ना, P और ये है S। ठीक है, इस P को यहाँ से यहाँ तक आने में, S तक आने में T टाइम लगता है। तो आप लोगों को एक इक्वेशन पता होगी। कौन सी इक्वेशन? मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है S इज इक्वल, S यहाँ पर क्या है? टोटल हाइट है। अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या काम करेगा। S इज इक्वल ut प्लस हाफ GT²। ये एक इक्वेशन है, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, हाँ यहीं पे लिखता हूँ। S इज इक्वल ut प्लस हाफ GT²। कैपिटल T लग रहा है टाइम। ठीक है, यहाँ पे T क्या है? यहाँ पे T आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकालना है? सपोज करिए फिर से, जब हम इस पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो g की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। तो g की वैल्यू हो गई निगेटिव। सब वैल्यू समझते रहिए। जब हम इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कैपिटल T। यहाँ पे कैपिटल T है, वेरी सिंपल। g कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। u कितना हो जाएगा? u जो है आपका कितना होगा? ये हो जाएगा u sin थीटा। कैसे हो जाएगा आप समझिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया कि जब कोई पार्टिकल इस वाले पॉइंट, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे ऊपर जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, नीचे आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, बट यहाँ पर जब टच कर जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है फैक्टर? उसके लिए साइन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कॉस फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाहे वो ये दूरी कवर करे या ना करे, ठीक है, दूरी ये वाली कवर करे या ना करे, इस दूरी का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूरी यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई है, जो यहाँ पे रेंज दी हुई है, वो रेंज भी नहीं होगी। रेंज मतलब जीरो होगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, एस की वैल्यू कितनी? जीरो। यू की वैल्यू कितनी? यू साइन थीटा। और जी की वैल्यू कितनी? माइनस जी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका। तो इस कंडीशन पे ये हो जाएगा जीरो, यहाँ से लिखता हूँ ना, ये हो जाएगा जीरो, फिर हो जाएगा हीरो साइन थीटा, ये जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 जी और ये t²। अब यहाँ से आप लोग ये खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, t कॉमन कर लिया हमने। t कॉमन करने के बाद में क्या बचा? यहाँ बचा u साइन थीटा बच गया माइनस का 1/2 और ये बच गया gt। अब सोचिए अब आप फिर से सोचने में आ जाइए कि t इज इक्वल हो जाएगा भैया जीरो, हो गया जीरो। अब जीरो एक टाइम ऑफ फ्लाइट कब था? जब यहाँ पर था, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं था, इसका मतलब ये जीरो कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे पे आ जाइए, कितना हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल जीरो। इसलिए तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे, क्रॉस करेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टी। मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करेगा बताइए? थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ
फ्लाइट चाहिए तो आपको थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भैया? 90 रखनी पड़ेगी। अगर आप 90 नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 90 नहीं रखेंगे तो भैया यहीं पुचपुचा के गिर जाएगा, ठीक है ना? पुचपुचा के समझते हो गिरना, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गिर गया, है ना? तो ऐसे ऐसे गया, यहीं पे गिर गया, मतलब यहीं पे चुन्नू सा गिर गया। और अगर 90 फेंक रहे तो ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर तक जाएगा तो नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम। तो ये छोटी सी कंडीशन है, आप याद रखिए कि टी मैक्सिमम कब होगा? ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। क्लियर इतना? अब रेंज में आ जाइए, अब आ जाइए रेंज में। तो आपका हो जाएगा ये रेंज, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, ठीक है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री बनेगी उसका इक्वेशन। अब रेंज क्या होती है? किसी भी पार्टिकल को जब हम थ्रो करते हैं तो वो जितनी दूर जा कर के टकराता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसे हम उसकी कहते हैं रेंज। तो यहाँ से P से S तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे रेंज। रेंज कौन कवर कराएगा? मैक्सिमम। जब आप किसी पार्टिकल को दूर फेंकना चाहते हैं तो क्या ऊपर फेंकेंगे या ऐसे फेंकेंगे? ऊपर की तरफ फेंकेंगे या ऐसे फेंकेंगे, ये आपको सोचना है। तो आप ये सोचिए, अगर आपको नीचे ज़्यादा दूर तक फेंकना है, जब आपको सोचिए आप बाउंड्री पे खड़े हुए हैं और किसी बैट्समैन ने छक्का मारने की कोशिश की और आपके पास गेंद आ गई। अब आपको एम्पायर के पास फेंकना है। एम्पायर के पास फेंकने के लिए आप गेंद ऐसे फेंकेंगे कि ऐसे फेंकेंगे? ठीक है ना? समझिए इस बात को, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना? तो आप मैच की जगह पर जाइए और देखिए, तो गेंद बहुत कम एंगल से फेंकी जाती है जिससे वो मैक्सिमम दूरी तय कर सके, तो रेंज तय कर सके। तो यहाँ पर रेंज का जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो यही हो जाएगा, जितना उसका ux होगा मैक्सिमम उतना ही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें लेना है ux और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लेना है। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? ux कितना है हमारा? u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये कितना है? 2u sin थीटा, बाई कितना है? g है, बराबर कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। अब जब r हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग इसके आगे चलेंगे, खेल कबड्डी आला पाला करेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा? देखिए r यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, यहाँ पे 2 है, और 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये क्रॉस कर दिया जाएगा कि भाई बता दीजिए कृपया करके कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर आपसे कवर करी जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या चाहिए? सोचिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस वाले r का मान कितना हो जिससे हमें r थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए। तो अगर इस टोटल की वैल्यू 1 होगी, मीन्स 1 होगी। अगर 0 होगी तो 0 कर देगा, रेंज मतलब यही पुण्य जाकर यही पुरचा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है? 1 होना चाहिए। अब सपोज करिए अगर इसका मान 1/2 हो तो ये रेंज आधी हो जाएगी। अगर 1 होगी तो ये तो मैक्सिमम होगा ना। तो उस कंडीशन पे sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हम यहाँ पे लिख रहे हैं sin 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी। अब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है sin 90 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? sin 90। अब साइन से साइन हट जाएगा, 2 थीटा इक्वल 90 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 45 एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर मैक्सिमम कितनी कंडीशन पर आता है? तो आर मैक्सिमम आपका आता है 45 एंगल पे। 45 एंगल पर आपका आर मैक्सिमम आता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी होती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ से रेंज की डिफिनेशन क्या बन सकती है? तो रेंज की डिफिनेशन ये बनेगी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू द रेंज। बस 2 लाइन की डिफिनेशन है, फटाफट लिख लो, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे हाइट के बारे में। रेंज से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनते हैं, पर बहुत कम बनते हैं। आप आसानी से कर सकते हो, ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और वैसे भी रेंज का जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो यही थीटा से आ जाते हैं, और या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट से आ जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट से तो वैसे कम बनेगा, पर
हाँ इतना है। रेंज से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है कि कितने एंगल पर, ठीक है, कितने एंगल पर आपका ये रेंज मैक्सिमम जाएगा और कितने एंगल पर रेंज मिनिमम जाएगा। हाँ अब मिनिमम के लिए कितना एंगल होना चाहिए बताओ, कोई है मट्ठा बताने वाला, बताओ इसमें कि मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम रेंज के लिए आपको एंगल कितना लेना है ये बताइए, चलिए फटाफट बताइए मिनिमम रेंज के लिए। तो मिनिमम रेंज के लिए एंगल कितना करोगे, 0। अगर 0 करोगे तो 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r कितना हो जाएगा, 0। तो ये कंडीशंस हैं कुछ एग्जाम में जो कई बार पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं और बच्चे नहीं कर पाए हैं। क्या सेंटेंस बन गया, कई बार आए हैं क्वेश्चन, बच्चे नहीं कर पाए हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट आने से पहले एक कंडीशन और देख लो जो इम्पोर्टेंट है। रेंज 3 एंगल पर कितनी कितनी हो सकती है। तो रेंज की 3 कंडीशन देखो पहले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। थीटा 30 पे, 45 पे, है ना, और थीटा 60 पे, ठीक है। तो इसके लिए r की वैल्यू कितनी हो गई, इसका हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा u²/g। साइन 2 थीटा मीन्स 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। 45 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u²/g मैक्सिमम, ठीक है ना, और 60 पे कितना हो जाएगा 120। तो 120 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 120 की वैल्यू सेम होती है u²/g और √3/2। मतलब क्या आ गया यार, ये तो बड़ा नया चीज़ आ गई। कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर हमने ये क्यों बताया, हमने इसलिए बताया कि अगर किसी भी पार्टिकल को आप 30 के एंगल पे फेंकते हैं, 45 के एंगल पे फेंकते हैं, ठीक है, ये हो गया 30 के एंगल पे, 45 के, ये वाला 45 वाला है, और किसी को 60 के एंगल पे फेंकते हैं। 60 के एंगल पे फेंकेंगे तो वो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। ये वाला है R60, ठीक है, ये वाला है R45, ये वाला है R30 वाला। तो किसकी रेंज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रेंज आएगी आपकी R45 मैक्सिमम, R30, R60। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब ये इतना हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। वो इसके आगे चलने का मतलब क्या है, इसके आगे आपका आएगा हाइट, ठीक है। हाइट के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। ओनली u sin थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर ये इसका h रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर इतना। मोशन की थर्ड इक्वेशन ले लीजिए, v² = u² प्लस का 2gh, ये होता है। अगर हम ये इक्वेशन ले लें तो क्या होगा, अगर हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये h हो गया हमारा, ठीक है ना, h हो गया इतना, तो यहाँ पर h की वैल्यू इतनी हो गई। अब ये पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से नीचे भी आ रहा है, तो हमें तो मैक्सिमम हाइट से मतलब है, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पर g की वैल्यू हो जाएगी -g, ठीक है। u कितना हो जाएगा, u sin थीटा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ खेल तमाशा नहीं करना। तो इसको ये हो जाएगा ये, और फाइनल वेलोसिटी देखो, यहाँ से चल करके यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा = u² sin² थीटा माइनस का 2gh। अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, हाइट h हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देखिए, u² इधर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा कितना, h = u² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है, इतना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। ओके, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, h मैक्सिमम कितने एंगल पर होगा और कितना हो जाएगा, सोचिए। थीटा की वैल्यू, मतलब इसको हमें 1 करना है, तो थीटा की वैल्यू 90 रख दीजिए, 90 रखेंगे तो इसका 1 मान हो जाएगा, तो h मैक्सिमम कितना आ जाएगा, /2g आ जाएगा, ठीक है। कितने एंगल पर आया है, यहाँ लिख देते हैं एट थीटा = 90, ठीक है ना, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब
हम चाहें तो हमें दो इक्वेशन बना लें। कौन सी इक्वेशन? एक ये वाली इक्वेशन बना लें और एक ये वाली बना लें, दोनों को खचाखच कर दें। खचाखच का मतलब क्या होता है? जोड़ के देखें क्या हो सकता है। तो एक रिलेशन हमें समझ में आता है, वो रिलेशन क्या है? इक्वेशन लिखी ही नहीं है तो लिख देते हैं, आर इज इक्वल यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आर मैक्सिमम कितना था? आर मैक्सिमम था यू स्क्वायर बाई जी। ये मैक्सिमम कितना है? 2। दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत के लिए मिला दें तो क्या होगा? तो मिलाने के बाद में इसमें होगा जुम्मा जुम्मा। ये क्या होता है? तो आर मैक्सिमम, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी। अगर इसको हम इससे 2 से क्रॉस कर दें तो कितना हो जाएगा? 2h मैक्सिमम। ये इक्वेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार, मैनी टाइम्स। ओके, अब इसमें आता है एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, ठीक है, रेंज पढ़ ली, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, हाइट पढ़ ली। अब हम लोग को देखना है एनर्जी। एनर्जी कहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर आ जाइए, एनर्जी, एनर्जी मोशन, एनर्जी। तो बेसिक समझिए, यहाँ पर देखिए ये वाला फैक्टर तो 0 है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे तो k इक्वल हो जाएगा 1/2 mux²। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पर mux² काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? ठीक है, यहीं पर तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हमने यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका है जिसके पास में ux नहीं u वेलोसिटी है, तो इसकी एनर्जी p पॉइंट पर कितनी होगी? एनर्जी एट पॉइंट p मान लिया 1/2 mu² थी। ठीक है, अगर mu² थी, EP लिख ले रहे हैं ना, टोटल एनर्जी, तो कोई एनर्जी यहाँ पर ऐसी होगी जो 0 हो चुकी होगी पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल 0 होगी। यहाँ पर सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ हाइट पे है। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर ये हाइट पे है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, बस काम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनर्जी इतनी थी हमारे पास u cos mu²। यहाँ पर हमने कितना निकाला है? k 1/2 mux²। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भैया? इसका नाम रख दिया हमने P1, एट पॉइंट P1 कितना है? k P1, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ mux²। ux को क्या नाम दिया गया है? u, तो ये हो जाएगा u² cos² थीटा। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत? अब आप चाहो तो एज्यूम कर सकते हो या फिर प्रूफ कर लो, है ना, कुछ भी कर लो भैया, अपना तो क्या, प्रूफ ही करना है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी है? हाफ mv²। मान लीजिए यहाँ पर आपकी एनर्जी थी 50 टोटल, यहाँ पे कितनी निकली है काइनेटिक एनर्जी? 25, मतलब 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, चलिए 20 ले लेते हैं। ओके, खुश हो रही, 20 ले ली, 20, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे तो 50 थी, यहाँ पे होनी कितनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया? रूल कहता है। कौन सा रूल कहता है? रूल ये कहता है कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, तो 50 यहाँ पर, 50 यहाँ पे है किसका? इसकी वैल्यू कितनी? 20। 30 कहाँ गई? 30 आई कैसे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 30 आई कैसे निकाला? इन दोनों को घटा दिया। ठीक है, घटाने के बाद क्या होगा? घटाने के बाद ही तो खेल हो रहा है। तो हमने जब इसको दोनों को लेस करेंगे, लेस करने के बाद में क्या आएगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इन दोनों को लेस किया तो हो जाएगा कितना? 1/2 mu²। यहाँ पे लिखता हूँ, इसको साफ ही कर देता हूँ, है ना, ये फालतू में किस चीज़ कर रहे थे देर से। दर्द बना है ना, इसका कोई काम भी नहीं है, और खून पिए है हम लोगों का, कोई काम ना है का, दर्द बनना है फालतू का। अब हमने कर दिया साफ इसको,
बाबू बनारसी दास बन गया। ठीक है ना, ये लो रेडी रेडी गो, ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत सिंपल भैया, क्या कहते हैं ई टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल तो कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर टोटल एनर्जी हो गई। ओके, अब हमें निकालना क्या है इस वाले पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसको लेस कर देंगे तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, कितना हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना बचेगा बेटा, बचेगा 1/2 एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, थीटा 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 नहीं थीटा बचा, ठीक है पागलो, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके ओके, सिंपल। मेरा क्या रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ कितनी गई भैया P1 पॉइंट पर, तो यू P1 आ गया आपका 1/2 एम यू वाई स्क्वायर। कुछ समझ में आया, कच्चो ला लो। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो ठीक है, हो ही गया होगा। तो यहाँ पर u कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा हाफ एम यू वाई स्क्वायर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सुनो भैया, बहुत ही सिंपल। मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में। अब क्वेश्चन आया तो लोगों ने सोचा भैया वहाँ पे तो कंजर्वेशन होता है तो 1/2 एम यू स्क्वायर हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है ना, कितना होगा आप समझो, P वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं KP1 UP1 1/2 m, K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ux स्क्वायर मीन्स 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद कर लो इसको, याद अब तो करना ही नहीं मेरे हिसाब से, तो एम यू वाई स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ इम्पोर्टेंट सा, क्या इस जहाँ जहाँ पर ux दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, गड़बड़ ना कर रहा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, है ना, इक्वेशन पढ़ेंगे इसका, किसका, हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा ख़त्म करना है, बिना टेंशन लिए सब उड़ा देना है आज। आज गोलियां चलेंगी, बम पड़ाका फूटेगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी आज। इसको भी साफ कर दे रहा हूँ, मैं गुस्से में आ गया हूँ अब। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं दिखेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखेगा, और हम दोनों लोग मज़े मज़े करेंगे, थोड़ा सा सब लोग मज़े करेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसके बाद नहीं आया आप लोगों को ना तो गोलियां चल जाएंगी अब, क्योंकि इसमें गोलियां ही चलानी इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि एक बंदूक है जो गोली चला रही है। अच्छा, बंदूक गोली चलाती क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके ओके बेबी, अब आगे चलते हैं हम लोग। पहले मैं पानी पीऊँगा फिर आगे चलेंगे हम लोग। मोशन का इक्वेशन और पप्पू की बारात दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चलो भाई ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना। अब आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि एक इक्वेशंस बन रही है कि एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, थ्रो कर जाने पे उसका मतलब ट्रैजेक्टरी कैसा बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा का मतलब प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं कि प्रूफ कर दीजिए कि हाँ ये ट्रैजेक्टरी कैसी है, पैराबोला है या एलिप्स है या कुछ भी है, स्ट्रेट लाइन जो भी है। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वो याद रखना है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें देखना है जो बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये एक ट्रैजेक्टरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है ना, यहाँ पे आके टकरा जा रही है।
ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो इसको हमने ले लिया। इस वाले को अगर हम लोग कोई पॉइंट देना चाहें तो दे सकते हैं कितना, 0 एंड h, या हाँ h दे लो या y दे लो, ठीक है ना, क्योंकि y डायरेक्शन पे है ना। एक u वेलोसिटी से थ्रो किया, ये वाला कंपोनेंट हो गया ux हो गया भैया, ये तो आपको पता ही है। u हो गया cos थीटा, कितने थीटा एंगल थ्रो किया, ऊपर जाएगा कितना u y, कितना हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर इतना, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत ना है। यहाँ से यहाँ तक अगर इक्वेशन को हम रेंज ले लें, रेंज r हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक टोटल, मीन्स p s p1, तो p1 s तक जो रेंज कवर होगा वो हो जाएगी r, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लो। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है t है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। रेंज r इज इक्वल x ले सकते हैं या r ही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। अब रेंज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो r इज इक्वल यू एक्स इंटू टी, मीन्स u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है। t हो गया, r को हम लोग x ले सकते हैं, r ले सकते हैं, जो आपको लेना है वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ले लिया, r की वैल्यू x ले ली है, तो ये r इज इक्वल x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x बाई यू कॉस थीटा इज इक्वल टी। इक्वेशन नंबर 1, इसको याद रखिएगा, इससे हमारा काम होगा। अब हम लोग ब्लू पेन ले लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसकी हमें ज़रूरत हो गई। अब हमारे पास एक मोशन का इक्वेशन है, y इज इक्वल यू टी माइनस प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट को ले रहे हैं, ठीक है, टी, ठीक है। ये एक इक्वेशन है बेसिक सा, इस इक्वेशन का यूज़ करना है। जब हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया था, तो थ्रो करने के साथ में हमने देखा कि इसके दो कंपोनेंट थे, यू एक्स एंड यू वाई। ऊपर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू वाई रिस्पॉन्सिबल है। तो यू वाई रिस्पॉन्सिबल है, पहले मैंने यहाँ लिखा नहीं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, पी इतना लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा, u कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल यू वाई टी। अब देखो यहाँ पर z प्लस लिया ना, ये इक्वेशन है, अब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो z माइनस का हो जाएगा, माइनस का हाफ g एंड टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है। कहेंगे यार ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन नहीं भैया, इसमें वैल्यू रखनी है, परेशान ना होइए। यू वाई की वैल्यू रखेंगे यू साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं यही लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल वाई, ठीक है, ओके। अभी भी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें टी की वैल्यू यहाँ रखनी है, हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं भाई, वाई इज इक्वल यू साइन थीटा, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ कट रहा है, ये कटेगा u, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टैन थीटा, देखो साइन कॉस टैन, ये हट जाएगा साइन कॉस, और यहाँ कितना बचेगा x माइनस का, ये कितना है हाफ जी एक्स स्क्वायर जी टू यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर से इसका क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर देंगे इन हिंदी में, ठीक है ना। तो तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब आपको a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तभी मैं उसको उठा के यहाँ लाया हूँ, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये देखना है कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टैन थीटा, ये याद रखिए पहली कंडीशन। फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए
अगर हम लोग यहाँ पर x को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें b की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी, g सेक स्क्वायर थीटा बाई 2u²। ठीक है, अगर इतना लेते हैं तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। क्लियर है इतना? अब हम लोग आगे चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे पार्ट पर। वो पार्ट क्या है, जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो इसको साफ कर लेता हूँ तब बताता हूँ, है ना। थोड़ा सा लिखा है ना, बाकी साफ कर दे रहा हूँ। ऊपर से नीचे फेंकने के लिए जो होगा उसका देख लेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया इतना, इसकी ज़रूरत ना है हमारे को, और इसकी भी ना है, इसकी भी ना है, किसकी भी ना है। ठीक है ना, 3 इक्वेशन और बची हैं बस, उनको फटाफट देख लो तो कहानी ख़त्म। राम राम सीताराम। ओके, थोड़ा सा डीओ डाल दें, है ना, इससे साफ हो जाए क्लियरली। और साफ तो होने से रहा, मुझे पता है, हाँ साफ होने से रहा भाई ये, क्योंकि इतना मैंने इसमें लिख ही दिया है। फिर भी कोशिश बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप लोग भी करते रहिए और हम भी करते रहेंगे। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हमेशा आता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद रखना है। नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा आपसे, पूछेगा तो है भैया कुछ ना कुछ, और आपको बताना भी पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत आता है ना। अब अगर हम पार्टिकल को नीचे फेंकते तब, किसी एंगल फेंकेंगे तब, और ऊपर से ऐसे घुमा के फेंकेंगे तब। 3 कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी पार्टिकल को, ये एक मीनार है, ये उसका छत है, ये मलिहाबाद है। यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, नीचे आ गया वो, ये ठीक है, PSM, ठीक है ना, इतना हो गया। किसी भी वेलोसिटी से को फेंका जाएगा तो ये इसकी वेलोसिटी मान लो ऐसे हो गई, u वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो फैक्ट्स है बस। इधर जाएगा ux, ये u हो गया, और नीचे की तरफ जाएगा uy। ठीक है ना, u इज इक्वल ux प्लस uy हो जाएगा, ये आपको पता है, नीचे की तरफ जाएगा इसलिए ऐसा होगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें पूछेगा क्या, pm की वैल्यू बताइए कितनी है। तो pm की वैल्यू आपको पता है, pm, तो pm कितना हो जाएगा, रेंज है ना एक्चुअल में, ये pm हो गई रेंज, तो pm हो गया आपका रेंज, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u इंटू टी। टी क्या है, टी क्या है बताइए, टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, अभी भी देखो फिर समझ लो, यहाँ से उस पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पर हवा में है और यहाँ पे आके टकराएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेंज। अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपने क्या यूज़ किया था, सोचिए, आपने यूज़ किया था, ये जितनी हाइट पर होगा, ये हाइट दी हुई, ठीक है, इस हाइट को हम लोग निगेटिव मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ऊपर जाते तो हाइट पॉजिटिव होती। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है, आपको यही समझना, ठीक है, यही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u कितना है, 0 है। जब फेंका गया तब u है। u मतलब क्या है, मतलब का मतलब ये है, मतलब का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट जब ये थ्रो किया गया तब इसके पास वेलोसिटी u है, और इसका जो कंपोनेंट हमने बनाया है ux इधर के, अगर ये एंगल होता तब ये बनाते हम, अगर एंगल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा माइनस का h। मोशन का सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, सेकेंड होता है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो s कितना है, माइनस का h, u कितना है 0, और 1/2, g कितना है, माइनस का g, माइनस g, और टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2h/g रूट में। ये क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को इसमें रख दीजिए, बस आ गया। रेंज इज इक्वल u इंटू रूट 2h/g। यही से आपके सारे क्वेश्चन
बन जाएंगे, आपको आगे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और आपकी ये रेंज हो गई, और कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। एक और कंडीशन में आ जाइए, अगर यहाँ पर कोई एंगल होता तो क्या होता? अगर ये यहाँ पर कोई एंगल देते तब क्या करते? अगर यहाँ पर ये थीटा होता ऊपर से 45, थीटा एंगल पर, यहाँ लिखता हूँ, कंडीशन नंबर 2 बनाते हैं। ये हो गया और इसको हमने ऐसे फेंका और ये एंगल इसका बना थीटा ऊपर से, और ये एक मीनार है इसकी, ये माइनस का एच हो गया, एच हाइट पे है, और ये इसका बेस है हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ से हमने यू एंगल फेंका, ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा यू, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। ये तो आपने बचपन से पढ़ लिया, है ना, बचपन से पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें, ठीक है, 3 चीज़ों में से हमें क्या यूज़ करना है? तो कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल था। देखिए ये इक्वेशन सेम ऐसी ही रहेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है एंगल पे एंगल का, तो एंगल वेंगल नहीं है यहाँ पर, तो क्या होगा? तो सिंपल सा समझिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर जब रेंज निकालेंगे ना, रेंज, तो रेंज के लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा? कॉस फैक्टर काम करेगा, क्योंकि वो उसको हॉरिजेंटल से दूर लेके जाएगा, मीन्स ऐसे जाएगा दूर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, मीन्स हम यहाँ पे क्या लेते हैं? यू एक्स लेते हैं और मल्टीप्लाई से टाइम ऑफ फ्लाइट से करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टी, अभी हम लोग निकाला इतना। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी टी हमने रखा, यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे कुछ लफड़ा ना हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, बउआ, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल समझिए। यू कॉस थीटा हो गया इंटू टी हो गया, इस टी की वैल्यू रख दीजिए, यू कॉस थीटा इंटू 2h/g रख दीजिए, बस हो गया। ये हो गई आपकी रेंज। यहीं पर कंफ्यूजन होती है, लोग क्या करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट रख देते हैं वो वाला, कौन सा वो वाला? वो वाला 2u sin θ/g रख देते हैं। उसको कैसे रखना है वो भी देख लीजिए। जब रेंज हो गई, आपका टाइम वही रहेगा, उसको यहाँ पे रखना है। जब हम किसी पार्टिकल को किसी ऊंचाई से ऊपर से ऐसे फेंकते हैं तब क्या होता है? ये हो गया u, इधर जाएगा u cos थीटा, cos थीटा, ये एंगल है थीटा, ऊपर जाएगा u sin थीटा। ये देखिए, ये इसकी है रेंज। अब यहाँ से जब रेंज निकालेंगे तो ये इसकी हो जाएगी रेंज। रेंज कितनी हो जाएगी? u cos थीटा इंटू टी। इस t का मान कितना रखेंगे? उतना रखेंगे 2u sin थीटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? ये रेंज कितनी आएगी? इसका नाम रखो, ये हो गया p, ये हो गया s, ये हो गया p1, ये हो गया p2, ठीक है ना। रेंज p1 p2 ये कितनी आएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 θ/g। समझ लो सही से समझ लो, बिल्कुल सही से। यहाँ से ये रेंज आएगी इतनी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 θ/g, इतनी रेंज हमें निकालना है ps। इस मान लो ये p2 है, ठीक है। तो हमें निकालना है रेंज ps निकालना है। मतलब क्या है? ps निकालना है रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आपको फिर एक दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डायरेक्शन है ये, यहाँ से इसके लिए रेंज कितनी आ रही है? देखो u इतनी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 θ/g प्लस, मीन्स क्या करना है? p1 कर देना है प्लस p2s कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? u √2h/g। कुछ समझ में आया? कुछ खनका कि नहीं? कुछ खनका कि नहीं खनका भैया? ये ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। ये रेंज कितनी है? p से p1 कितनी है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 θ/g है इतनी रेंज। और इतनी रेंज कितनी है? इतनी रेंज आपकी है कितनी? u √2h/g। ये है आपकी रेंज इतनी, ठीक है। क्लियर हो रहा है कुछ? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है इनको 2h/g, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इनको कितना लगा? t = 2u sin θ/g। ये कुछ क्लियर हुआ? बताओ। तो इतना ही आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक और इंक्लाइंड प्लेन वाला है,
वो मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर चीज़ें पसंद नहीं आई हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं हर उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से इससे बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने इसी में कर दिया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट कर दिए गए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, कोई दिक्कत है कमेंट करिए। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।